तो हाँ जी, देखो जी, आपने जैसे मुझे पहले कुंडली बनाई थी, तो आपकी मैंने बनाई थी 10:05 के हिसाब से। अब आपकी मैं बना रहा हूँ 10:04 के हिसाब से। और ये 10:04 के हिसाब से बनेगी कुंडली मीन लगन की। चाहे यहाँ पे देखो जी 10:04 है, चाहे पूरे 10 भी आपका टाइम अगर कर दूँ, फिर भी आपकी कुंडली वही रहेगी मीन लगन की। अगर यहाँ पे मैं 9:45 भी कर देता हूँ, 9:40 भी कर देता हूँ, तब भी कुंडली आपकी यही रहेगी। तो अब देखो जी, सबसे पहले देखो कि ये जो कुंडली आपकी बनी है मीन लगन की है, राशि आपकी है मकर। आपके जो ग्रह हैं, जहाँ जो ग्रह जहाँ बैठे हैं उसी राशि में बैठे हैं, बस आपके ग्रह चेंज हो चुके हैं। जैसे कि आपका पहले राहु पहले घर में था, अब वो दूसरे घर में चला गया। मंगल शुक्र वो 12वें घर में थे, अब वो पहले घर में आ चुके हैं। केतु 7वें घर में था, वो 8वें घर में चला गया। और आपको जैसे मैंने बताया था कि कुंडली के जो 12 ग्रह होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं दोबारा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, इस पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आयु आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर पिता का, काम काज, सरकार। 11वां ग्रह लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से खर्चे देखेंगे। जो कुछ देखना है वो घर देखना है, घर का मालक देखना है। अब आपकी जो पहले कुंडली थी उसमें भी आपके ऊपर देखो जी दशा थी गुरु ग्रह की। गुरु की चल रही थी बड़ी महादशा, इसमें भी वही है। तो दशा आपकी गुरु की चली हुई है, 7 महीना 22 से चली हुई है। और ये 38 में खत्म होगी। बड़ा असर आपके ऊपर आज के समय में गुरु ग्रह का है। और गुरु की ही चली हुई है अंतरदशा। ये भी 7 महीना 22 से चली है, 8वें महीने 24 में खत्म होगी। और उस समय भी आपके ऊपर साढ़े सती, इसमें भी साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती देखो जी, अ, जो डिसाइड होती है, क्योंकि चंद्रमा आपका है बैठा है मकर राशि में। और आज के समय में जो शनि गोचर कर रहा है वो है कुंभ राशि में। अभी कुंभ से निकल के शनि जब मीन में चला जाएगा तो आपकी साढ़े सती खत्म हो जाएगी। आपकी साढ़े सती अगले साल जून में खत्म हो जाएगी, 1 साल की पड़ी है। तो अब देखो जी, ग्रहों की बात करते हैं कि ग्रह है कैसे, अच्छे बुरे क्या हैं। तो पहले यहाँ पे मैं आपके राहु ग्रह की अगर बात करूं, राहु आपका देखो जी वहां पे भी खराब था, जब मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे भी खराब है। क्यों खराब है? वहां पे भी काल सर्प दोष था, यहाँ पे भी काल सर्प दोष है। बस वहां पे राहु पहले घर में था, केतु 7वें घर में। अब ये जा चुके हैं दूसरे घर में और ये 8वें घर में। इधर वाला हिस्सा खाली है। तो यहाँ पे भी राहु केतु आपको खराब फल ही देंगे। तो पहले राहु की बात करते हैं कि क्यों ऐसा खराब क्यों हो चुका है। उसका देखो जी, वैसे तो बड़ा कारण वही है कि काल सर्प दोष बन चुका है, इसकी वजह से ये खराब है। दूसरी बात, राहु जहां बैठा है दूसरे घर में आके, ये मंगल की राशि है शत्रु राशि। मंगल को ये शत्रु मानते हैं, इसकी वजह से खराब है। अब ये राहु जो आपको बुरे फल देगा, ये दूसरे घर के रिगार्डिंग देगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। एक होता है धन कमाना, 11वां घर धन कमाने का है। 7वां घर होता है डेली की इनकम का। 10वां घर काम काज का होता है। और दूसरा घर है धन जोड़ने का। अब धन जोड़ने का मतलब होता है चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ना है, चाहे उसको एफडी करा ली, आरडी करा ली, या कोई संपत्ति ले ली, तो वो हम इस दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का होता है, फैमिली। जो आपका परिवार है उसका सुख मिलेगा या नहीं। परिवार में सभी आ जाते हैं, पति हो गया, बच्चे। और दूसरा घर वाणी का होता है, खाने पीना का भी होता है, खाना पीना आपका कैसा होगा। अब दूसरे घर में जो राहु है, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, तो राहु दूसरे घर की बुरी तरह से करेगा हानि। दूसरा घर धन जोड़ने का है, राहु आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा। जितना मर्जी आप धन कमा लो, आपका धन खर्च होता रहेगा। खासकर इसकी दशा में धन ज्यादा खर्च होगा। और इसकी जो दशा है वो निकल चुकी है, क्योंकि अभी गुरु की दशा, इससे पहले राहु की दशा थी। दूसरा अगर परिवार का है, ये परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। यहाँ पे परिवार संबंधी दिक्कतें का मतलब ये होता है कि जहाँ तो जब भी राहु दूसरे घर में होता है, जहाँ तो ऐसे लोगों की परिवार से बनती नहीं, या परिवार से इनको दूर जाना पड़ता है। खासकर दूसरे घर में बैठा राहु विदेश लेके भी जाता है। दूसरा अगर वाणी का होता है, राहु क्रूर है, वाणी कठोर कर देता है। जातक को क्रोधी, आपको मतलब क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। ये खासकर राहु की दशा में ऐसी दिक्कतें ज्यादा आती हैं। ये दूसरे घर से जुड़ा रोग भी देता है। दूसरा घर चेहरे का होता है, चेहरे में रोग देता है। चेहरे का रोग हो गया। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। और राहु की देखो जी 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि। छठे घर को खराब करेगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। 7वीं 8वें घर के ऊपर, 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। ये 10वें घर को भी खराब करेगा, नीच राशि है। काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके।
काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, सरकारी कामों में दिक्कतें। और इसके देखो जी फिर वही बात है, बुरे फल तो आज भी हैं, आज बुरे फल थोड़े से कम हैं, लेकिन बुरे फल बढ़ते हैं दशा में। तो इसकी वैसे बड़ी दशा निकल चुकी है, इसी 4 से लेके 22 में इसकी थी बड़ी दशा, या इसकी छोटी दशा जब भी आएगी। अभी देखो बड़ी दशा भी बुध की गुरु की है, छोटी दशा वो भी गुरु की है, अंतर दशा। एक और होती है पत्यंतर दशा, वो अभी है आपकी मंगल की। और ये राहु की पत्यंतर दशा चलेगी आपकी 5 महीना 24 को, 9वां महीना 24 में। ये जो 3-4 महीने की दशा होगी आपकी राहु की, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब दशाएं कई प्रकार की होती हैं। इसके अलावा अब जैसे कि मान लो आपकी तीसरी दशा मंगल की है, एक और दशा है देखो, अब मंगल की से भी एक सूक्ष्म दशा होती है, वो शनि की है देखो। एक और दशा होती है प्राण दशा, वो शुक्र की। दशाएं कई प्रकार की हैं, लेकिन इनका असर कम हो जाता है। लेकिन मेन है 3 दशा, बड़ी महादशा, छोटी अंतरदशा और तीसरी पत्यंतर दशा। तो वो आपकी जब चलेगी उसमें भी राहु दिक्कतें पैदा करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि राहु की अभी दशा निकल चुकी तो असर खत्म हो चुका, असर रहेगा, क्योंकि दशाएं आती रहती छोटी मोटी। तो राहु वैसे तो अच्छी बात है कि ये वृद्ध अवस्था में बैठा है, यहाँ पे 29 डिग्री का है, मतलब जो बुरे फल देगा कम मात्रा में, फिर भी आप इसके उपाय करो, बहुत जरूरी है। इसके जो भी आपके उपाय अभी हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या क्या उपाय हैं। पहले मैं सभी ग्रहों को एक बार कवर कर देता हूँ। क्योंकि देखो जी जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, दोनों ग्रह ही एक्टिवेट होते हैं। तो केतु जो है वो भी अपनों आपको अपनी दशा में खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? ये 8वें घर में बैठ के हेल्थ को खराब आपकी करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये आपको, 8वें घर में बैठा है। और 8वें घर से और भी चीजें होती हैं। 8वें घर देखो जी मृत्युदल कष्टों का है, लंबी बीमारी का है, ससुराल का भी होता है। ससुराल हो गया, ससुराल को भी लेके दिक्कतें। और तो केतु की भी जब भी दशा आएगी उस समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी, हेल्थ खराब कर सकता है आपकी ये। तो इसका भी देखो जी आपको मतलब दोनों के पाठ पढ़ने चाहिए। दोनों के पाठ क्या है? राहु कवच और केतु कवच। दोनों पाठ आप रात को जरूर पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो। केतु भी इतना देखो जी, राहु केतु में दोनों में जो पापी ग्रह है वो ज्यादा है राहु, केतु भी इतना नहीं है। केतु से समझ लो 100 गुना ज्यादा पापी राहु है। तो केतु के भी अगर आप उपाय नहीं करेंगे कोई बात नहीं, खाली केतु का एक उपाय है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। लेकिन राहु का जो पाठ है, राहु कवच का पाठ, ये आपने जरूर पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये आप लिख लो, तो इसका कम से कम ये उपाय जरूर आप करो रात के समय, राहु कवच का पाठ, चाहे इसको पढ़ना है चाहे सुनना है। दूसरा उपाय इसका दान कर दिया करो, सतनाजे का दान जो है 7 प्रकार के नाज वो लेके पंछियों को डाला करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे हम बात करते हैं मंगल और शुक्र की, जो कि बैठे हैं पहले घर में। और पहला घर देखो जी आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप का शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, जो भी आपके बारे में जानना है हम इस पहले घर को देख के डिसाइड करेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना है। अब ऐसे जो राहु बैठा है राहु तो कर रहा है दूसरे घर की हानि, कि आपका धन जुड़ने में दिक्कतें, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। लेकिन मैंने बोला था राहु जो बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब उसकी हम बात करेंगे कि आपका मंगल कैसे है। वैसे आपका मंगल देखो जी अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब फल भी देगा। अब जो यहाँ पे देखो जी पहले घर में मंगल के साथ शुक्र भी बैठा है। तो अभी जैसे मैंने बोला पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों के लिए हमें तो पहले घर का जो पहला घर में 12 लिखा मालक गुरु है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पहले घर में मंगल शुक्र बैठे, इन दोनों को भी, मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं पहले घर में बैठे मंगल शुक्र की बात करूंगा। तो पहले यहाँ पे मंगल की बात करते हैं कि ये कैसा है। तो मंगल देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे फल समझ लो 60-70% अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल 30% तक आपको बुरे फल भी देगा। तो मंगल कहाँ बैठा है? कुंडली के पहले घर में। पहला घर किसका? ये जो 12 लिखा है ये गुरु का घर है, और ये गुरु को अपना मित्र मानता है। मंगल देखो जी एक तो अच्छा इसलिए क्योंकि अपने मित्र घर में बैठा है, दूसरा कारण ये मंगल जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। योग कारक मतलब ये इस लग्नेश गुरु का मित्र भी है। कुंडली में कुछ ग्रह मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। तो मंगल हमने क्या देखा कि वो पहले घर में मित्र घर में बैठा है, और मालक है वो दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ना, परिवार, वाणी। और मंगल का एक और घर है, वो है ये 9वां घर। अब ये जो 9वां घर है, 9वें घर से काफी चीजें हैं। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी। धर्म देखा जाता है, आप धर्म को मानेंगे कि नहीं। पिता का सुख हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये चीजें 9वें घर से देखते हैं।
पिता का घर देखो जी, दो पिता घर हैं, कुछ शास्त्रों में नौवें घर को पिता घर कहा गया, कुछ 10वें, दोनों घरों को पिता घर कहा गया है। अब नौवें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो नौवें घर की चीजें किससे देखेंगे? मंगल से, जो कि बैठा है आपके पहले घर के ऊपर, मतलब आपके सर के ऊपर। ये सर होता है, मतलब एक फार्मूला है कि जब नौवें घर का मालक पहले घर में बैठता है तो ये जातक को भाग्यशाली बनाता है, मतलब भाग्य आपका सर के ऊपर बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि भाग्य आपके सिर के ऊपर बैठा है। आपको धार्मिक भी बनाएगा, आपको आपसे मंगल आपके धन का भी मालक है, धन पराक्रम स्व, ये जो धन है आपके, वही बात सर के ऊपर, मतलब आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, मंगल ये दिखा रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि परिवार का सुख अच्छा है। वाणी, वाणी मंगल थोड़ा सा क्रूर है, वाणी कठोर मंगल भी आपकी करेगा। अब जो मंगल है ये पहले घर का भी अच्छा करेगा। पहला घर आपका, आपकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, आपको साहसी बनाए, क्योंकि मंगल के जो गुण है, मंगल किसका कारक है? साहस का कारक है। साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। लेकिन मंगल क्रूर ग्रह है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। तो हमने क्या देखा? मंगल आपके नौवें घर का अच्छा करे, नौवां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, पिता की संपत्ति आपको मिलेगी, ये दिखा रहा है मंगल, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी आपको। अब मंगल के जो बुरे फल है वो समझो। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा। यहाँ पे बुध की राशि शत्रु राशि, चौथा घर है माता मकान वाहन का, इनको लेके थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, ये जो 7वां घर है आपके पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध है। पति के लिए हमें एक तो बुध को देखना पड़ेगा, 7वें घर के ऊपर शुक्र और मंगल की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक गुरु है, गुरु, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति के लिए। अभी हम अभी मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल देखो जी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, जहाँ पे है बुध की राशि जो कि इसका शत्रु है। तो मंगल जो बुरे फल देगा, ये कुंडली मंगलिक भी बना के बैठा है, तो आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। जब कुंडली देखो जी मंगलिक बनती है, तो दोनों पति पत्नी दोनों कुंडली मंगलिक होनी चाहिए, तभी विवाह का सुख मिलता है। आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपकी पति की कुंडली में मंगल दोष होना चाहिए, या कुछ कारणों से मंगल दोष भंग भी हो जाता है। तो अगर मंगल दोष भंग हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगल मतलब मंगलिक कुंडली बनने की वजह से भी आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, अगर मंगल दोष दोनों कुंडली में ना हुआ। तो मंगल हमने क्या देखा कि वो अच्छे फल भी दे रहा है, दूसरे घर का अच्छा कर देगा, पहले घर का अच्छा, नौवें घर का अच्छा, लेकिन वो चौथे घर को थोड़ा सा हल्का सा खराब, 7वें घर को खराब करेगा। तो ये मंगल का बुरा फल है। अब वहाँ यहाँ पे वही बात है कि मंगल के ये जो बुरा फल है, जो मंगल दोष बना है, इसको कम कैसे किया जाए। तो मंगल के लिए आप, मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, उसकी पूजा उपासना आप कर सकती हैं। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, इसके आपको कई फायदे होंगे। हनुमान जी का पाठ करने से राहु भी कष्ट नहीं देगा, शनि की 7.5 जो चली हुई है वो भी आपकी अच्छी जाएगी, और मंगल दोष भी खत्म होगा। तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह के टाइम जरूर पढ़ो। हनुमान जी की कोशिश करो, मंदिर आप जाया करो माथा टेकने। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, सवाल है कि शुक्र कैसा है। तो ये क्योंकि जो पहला घर है, पहले घर में मीन 12 लिखा है, मीन राशि है, मीन राशि गुरु की राशि है। और मीन राशि में जब भी शुक्र बैठता है उच्च का हो जाता है। तो शुक्र भी यहाँ पे देखो जी उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है। तो उच्च का होने की वजह से शुक्र भी इस पहले घर का अच्छा करेगा। और शुक्र के जो अपने घर हैं उन घरों को भी अच्छा कर देगा। शुक्र एक तो इस कुंडली में तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, आपका साहस, उद्यम, मेहनत, ये तीसरे घर से देखेंगे। तीसरे घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है। शुक्र एक तो तीसरे घर का अच्छा करेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसका सुख अच्छा है, आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। शुक्र सुंदरता का कारक है, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको गीत संगीत कला में रुचि पैदा करेगा, शुक्र के कामों में रुचि पैदा करेगा, आपके खुद के ऐशोराम के ऊपर भी आपका धन खर्च कराएगा। और शुक्र अधिक उम्र होने पर भी आपको जवान बनाए रखेगा। शुक्र देखो जिस कुंडली में, इस घर का भी मालक है 8वें घर का। 8वें घर में 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। 8वें घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है। 8वें घर की जो भी चीजें हैं, 8वां घर उम्र का है, उम्र लंबी कर देगा आपकी, और भी अच्छे फल। ये ससुराल का भी घर, ससुराल के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा सा केतु इस घर को खराब करेगा, हेल्थ खराब। अब यहाँ पे दोनों का जो असर है वो कम ज्यादा होगा इनकी दशा में, मतलब शुक्र की दशा में 8वें घर का सुख अच्छा मिलेगा, केतु की दशा में थोड़ा सा ये अपना बुरा फल देगा। अब हमने क्या देखा? शुक्र देखा कि शुक्र एक तो पहले घर का अच्छा कर रहा है, आपका मतलब जो शरीर है शरीर का अच्छा करेगा, आपकी सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, आपके तीसरे घर का अच्छा कर रहा है, 8वें घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन शुक्र जो बुरे फल देगा वो क्या देगा भाई?
शुक्र की एक होती है दृष्टि सातवीं, यहाँ से बैठा बैठा सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। सातवें घर में क्या लिखा है, 6, जो कि कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो ये सातवें घर को खराब कर रहा है, जो कि पति का घर है। मतलब पति के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये आपको। पति घर को नीच दृष्टि दे रहा है शुक्र ग्रह। अब जैसे कि देखो जी, मैंने आपको भी बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब हम सातवें घर में जो 6 लेख है, कन्या राशि मालक बुध है। अब बुध की बात करते हैं, जो कि बैठा है 12वें घर में। बुध आपकी कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो ये सातवें घर का, जो कि सातवां घर पति का भी है। सातवें घर से और भी चीजें देखी जाती हैं, डेली की इनकम हो गया, साझेदारी के कामों को हो गया। तो सातवें घर का मालक बुध है, हमें बुध को देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। और बुध आपके इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों का सुख देखना चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध आपका कहाँ बैठा है, 12वें घर में। कौन सी किसकी राशि में बैठा है, शनि की राशि। देखो जी, 12वां घर अच्छा घर नहीं है, ये एक खराब ग्रह है। लेकिन बुध को अगर चलित कुंडली में देखा जाए, तो चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है, 70-80% हिस्सा, वो है इस 11वें घर के ऊपर। जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये 11वें घर में आने की वजह से आपको अच्छे फल देगा। अगर 12वें घर के फल देता, इसने देने थे खराब फल, तो 11वें घर के आने आने के ऊपर इसकी वजह से अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, ये आपके पति घर का मालक है, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। पति 11वां घर लाभ, पति से लाभ होगा। जब पति के आने के बाद आपको आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। और चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा दिखा रहा है। वैसे मंगल इस चौथे घर का थोड़ा सा खराब करेगा, माता, मकान, वाहन को लेके। और तो हमने क्या देखा, बुध बुध आपके पति घर का अच्छा कर रहा है, चौथे घर का अच्छा कर रहा है, माता, मकान, वाहन के घर का। लेकिन चौथे घर की हानि कौन कर रहा है, मंगल कर रहा है। और चौथे घर की भी हानि मंगल कर रहा है, सातवें घर की भी हानि मंगल कर रहा है। बुध वैसे अच्छा है, लेकिन बुध आपका देखो जी है तो अच्छा 11वें घर पे ऊपर आने की वजह से, लेकिन वो एक तो अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है वो मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। और बैठा भी 3 डिग्री का बाल अवस्था में बैठा है। मतलब इसका जो अच्छा फल है वो आपको मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो आप इसके 2-3 उपाय कर सकती हैं। जो पहला उपाय है सबसे बेस्ट, वो है आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लो। आपने पन्ना लेना है 8.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम इसको धारण कर लेना, लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण आपने कर लेना है। दूसरा उपाय, आप इसका मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं, जो कि है मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः। हरे कपड़े आप ज्यादा पहना करो। अब जैसे कि देखो जी, आपकी जो पहले मैंने कुंडली बनाई थी, अगर उसमें देखें तो उसमें बुध का पन्ना रत्न आपको धारण करना नहीं बनता। तो यहाँ पे मतलब अगर हो सकता आपकी कुंडली वो हो, तो अगर यहाँ पे पन्ना दान करती हैं, क्योंकि वहां पे बुध आपका 11वें घर में है और वो छठे घर का मालक है। लेकिन उसमें भी कई फायदे भी आपको होंगे, थोड़ा सा नुकसान भी होगा। तो मेरे हिसाब से पन्ना धारण आप करके एक बार देख लो। आप उसको फेस करना, जब धारण आप करेंगे कि आपको पन्ना दान करने के बाद क्या क्या अच्छे फल मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, आपको भी कन्फर्म नहीं कि आपकी कौन सी कुंडली सही है कौन सी नहीं। इस कुंडली के हिसाब से तो आपको पन्ना धारण करना बहुत जरूरी है। धारण करने से क्या होगा, पति संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, पति का सुख अच्छा रहेगा, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा रहेगा, बुद्धि तेज होगी आपकी, और भी कई फायदे होंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, आमदनी बढ़ेगी। अब इसी 12वें घर में साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य भी बैठा है 12वें घर में, ये भी चलित कुंडली में 11वें घर के ऊपर आ रहा है। तो सूर्य भी 11वें घर के ऊपर आने की वजह से तकरीबन अच्छे फल ही आपको देगा। अब यहाँ पे देखो जी, आपके मैं गुरु चंद्रमा की बात करता हूँ, जिसकी बड़ी दशा उसकी बात करते हैं कि वो कैसा है इसमें। पहले कुंडली जो बनाई थी उसमें गुरु आपका था 10वें घर में, अब चला गया वो 11वें घर में, है उसी राशि में, मकर राशि में, जो कि इसकी है नीच राशि। और गुरु आपकी कुंडली में देखो जी बैठा 11वें घर में है, लेकिन मालक किस घर का है, एक तो 10वें घर का और पहले घर का। पहले घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। पहले घर की जो चीजें हैं उसके लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, 9 है धनु राशि मालक गुरु। 10वां घर किसका है, काम काज का, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पिता। जैसे मैंने पहले बोला पिता के लिए 2 घर हैं, और भी काफी चीजें हैं 10वें घर से हम देखते हैं। अब 10वें घर का जो मालक गुरु बैठा है 11वें घर में नीच का, और पहले घर का भी मालक है।
आपको जैसे मैंने पहले भी बोला था, गुरु देखो जी आपका उसमें भी नीच का था, लेकिन इसके ऊपर पड़ रही थी शनि की दृष्टि। तब शनि आपका था 8वें घर में, अब शनि है 9वें घर में। क्योंकि जो 10 लिखा मकर राशि किसकी राशि, शनि की राशि है। शनि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को दृष्टि दे रहा है। क्योंकि जो 10 है मकर राशि शनि की राशि, इसको कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब शनि ने गुरु के नीच को भंग कर रखा है। यहाँ पे नीच हो चुका है, भंग बन चुका है राजयोग। मतलब हो सकता है ये गुरु आपको बुरे फल ना दे, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, हो सकता है बुरे फल दे भी रहा हो या ना दे। तो अगर दोनों आपको मैं बताता हूँ दोनों कंडीशन क्या होगी। अगर बुरे फल देगा, क्या देगा गुरु, देखो जी अगर बुरे फल आपको देगा तो 10वां अगर काम काज का, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर सकता है। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा, मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा। गुरु पहले घर का मालक है, शरीर का हेल्थ आपकी खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। वेट आपका बढ़ सकता है, गुरु चर्बी का कारक है। या गुरु के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं। गुरु जिन बीमारियों का कारक है, इसके रोग आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर ऐसा कोई रोग आपको हुआ, इसका मतलब गुरु आपको बुरे फल दे रहा है। गुरु वैसे चर्बी का कारक है, खासकर इसका जो रोग अगर आपको होगा, चर्बी से जुड़ा रोग आपको होगा। यहाँ पे देखो जी ये है गुरु के रोग। गुरु को कफ वसा या चर्बी का कारक माना गया है। चर्बी से जुड़ा कोई भी रोग हो गया, जीगर पित्त दोष, गाल ब्लैडर जो कहते हैं, प्लीहा तिल्ली, देह में मोटापा, मोटापे का रोग हो गया, चर्बी, मधुमेह, डायबिटीज, गैस संबंधी उदर रोग, कान के रोग या बहरापन। वैसे भी 11वां घर कान का भी है, गुर्दे का रोग हो गया, पीलिया, बदहजमी, पेट फूलना, कब्ज, पेट का फोड़ा। इनसे जुड़ा अगर आपको कोई रोग हो रहा है, जब से गुरु की दशा चल रही है, इसका मतलब गुरु आपको बुरे फल दे रहा है या आपकी और भी हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन फिर भी इतना तो कन्फर्म है कि ये बुरा फल अगर आपको मान लो मिलता भी है, वो ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु शनि फिर भी देखो जी दृष्टि तो दे ही रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बुरा बिल्कुल आपको पूरी मात्रा में बुरे फल देगा। अगर देगा भी बुरे फल थोड़े बहुत ही देगा, क्योंकि शनि इसको देख रहा है, ये इसका शनि का घर है। मतलब फिर भी आप इस गुरु के उपाय जरूर करो। और गुरु की दृष्टियां की अगर बात करें, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। गुरु देखो जिस 5वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। ये जो 5वां घर है, 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि। कर्क राशि गुरु की है उच्च राशि, बैठा गुरु नीच का है। 7वीं दृष्टि से इस 5वें घर को देखेगा उच्च राशि। 5वें घर का अच्छा क्या करेगा, 5वां घर है संतान का। ये आपको संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पुत्र का योग बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और ऐसे ही 5वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, इसका जो मालक कौन है, चंद्रमा, वो यहाँ पे 11वें घर से 7वीं दृष्टि से वो भी अपने घर को देख रहा है। दोनों ग्रह मतलब इस घर का अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा की अपनी राशि है, गुरु की उच्च राशि है, तो दोनों ग्रह मिलकर इस घर का कर देंगे अच्छा। मतलब संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा आपको बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आप इस गुरु के उपाय जरूर करो। क्योंकि अगर मान लो थोड़ा बहुत तो बुरा फल आपको मिलता भी है, वो आपको ना मिले, या गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाए, अच्छे फल बढ़ जाए। क्योंकि जैसे कि देखो जी आपकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि गुरु आपकी दोनों कुंडलियों में आपका नीच का है, गुरु की दशा भी है। गुरु के उपाय बहुत जरूरी है आपके लिए दोनों कुंडली में। क्योंकि देखो जो भी आपको चीजें बता रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं दोनों कुंडली के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ताकि क्योंकि आपको भी कन्फर्म नहीं है, आपको मतलब दोनों कुंडलियों के हिसाब से उपाय करने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो गुरु के उपाय वैसे भी करने, चाहे आपकी कुंडली वो लगा लो चाहिए है। तो क्या क्या उपाय हैं, गुरु कवच का पाठ आप पढ़ा करो सुबह के टाइम, या इनको सुनो। गुरु कवच हो गया, गुरु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आप पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। गुरु का दान आप हर गुरुवार को कर दो, इसका व्रत रख लिया करो गुरु का। तो ये 3-4 उपाय आप कर लिया करो। बाकी आप आगे बढ़ते हैं। आपके शनि की बात करूं, क्योंकि जहां ये गुरु बैठा है इस घर का मालिक शनि है, 11वें घर से 11वें घर में, ये अच्छी बात है। शनि यहाँ से अपने गुरु को देख रहा है, आमदनी के लिए बहुत अच्छा है शनि। भाग्यवंशी आपकी आमदनी अच्छी होगी, धन देगा आपको, शनि दिखा रहा है। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले आपको मैं थोड़े से उपाय बता दूं कि क्या क्या मैंने बोला है। उपाय में से देखो जी आपके लिए कुछ उपाय सुबह के हैं, कुछ रात के समय। तो सुबह के टाइम आप क्या करो, गुरु कवच गुरु सरोद दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और हर गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो। और हो सके तो आप इसका व्रत भी रख लिया करो हर गुरुवार के दिन। और सुबह के टाइम की, रात की अगर मैं बात करूं, तो रात को मैंने राहु
कवच का पाठ आपको बोला है पढ़ने के लिए। और साथ में क्योंकि साढ़े सती चल रही है, ये देखो जी साढ़े सती जो होती है ये अच्छी नहीं होती। पिछले 6 साल आपके हो चुके हैं और इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल का, दूसरा, तीनों चरण में अलग अलग फल मिलते हैं। पहले चरण के लग जो भी अच्छे बुरे फल हैं वो अलग हैं, दूसरे के अलग हैं। तो शनि चालीसा जब तक आपकी है अगले साल तक, आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और हो सके तो शनि मंदिर भी आप जा सकती हैं शनिवार को। और एक आपको मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है सुबह के टाइम पढ़ने के लिए, ताकि वो जो मंगल दोष है वो आपका खत्म हो। और हनुमान जी का पाठ करने से आपका ये जो साढ़े सती इस ये भी अच्छी होगी, राहु के लिए भी अच्छा है। रत्न आपको मैंने बुध का पन्ना बोला है। बाकी आपके जो सवाल हैं वो एक बार मैं आपको कवर कर देता हूँ जो आपने मुझे बोले हैं। आपने देखो जी एक मुझे सवाल बोला है कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए कि नहीं। तो ये देखो जी मैं बोलूंगा, क्योंकि आपका 10वें घर का जो मालक, क्योंकि 10वां घर है नौकरी का, नौकरी जो कारोबार, उस घर का मालक गुरु, उसकी चल रही दशा। अगर तो गुरु का नीच मगर राज को ना हुआ तो ये आपको बुरे फल भी दे सकते हैं। जॉब आप चेंज करती है उसमें दिक्कत आपको आ सकती है आगे जाके। अगर मान लो नीच मगर राजू हो सकता है आपको अच्छे फल दे। तो इसलिए मैं पहले बोलूंगा कि आप ना कुछ समय तक इसके पाठ पूजा कर लो, 1-2 महीने पहले इसके पाठ पूजा करो। उसकी वजह से क्या होगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़े सती भी चल रही है। और साढ़े सती आपका लास्ट चरण है खत्म होने वाली, क्योंकि कई बार जाते जाते बुरे फल देके जाता है, जब जाते जाते अच्छे फल भी देता है। तो साढ़े सती के लिए आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ो, 1-2 महीने पहले आप उपाय करो। उसके अलावा आपका है कि पैसे का नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरा अगर धन जोड़ने का है, ये राहु आपका धन खर्च कराता रहेगा। धन खर्च का मतलब क्या होता है, धन आपका फंस सकता है, किसी को उधार दे दिया वो फंस सकता है, या धन की हानि हो सकती है। कहीं ना कहीं धन आपका खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा इस राहु की वजह से। तो राहु का दान करो, कवच का पाठ आप बड़ा करो। इसके अलावा आपका सवाल है कि पति के बारे में अगर आपने पूछा है, तो पति के लिए देखो जी आपको, क्योंकि आपको मैंने बोला था 4 ग्रह देखनी पड़ेंगे। 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो भी मंगल दोष की वजह से इस घर की हानि कर रहा है। शुक्र भी इस घर की हानि कर रहा है। बुध फिलहाल अच्छा है, गुरु पति का कारक वो भी थोड़ा सा आपका, मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपके जो सवाल है कि आपका, अगर आपने पहले बोला था कि आपको संतान भी नहीं हुई, क्योंकि इस गुरु संतान का कारक है। वैसे 5वें घर को दृष्टि दे रहा है, फिर भी नीच का बैठा है। और पति का भी कारक है, ये धन का भी कारक होता है। गुरु के पास बहुत जरूरी है आपके लिए। और और यहाँ पे भी देखो, जब आपके पति कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली में 7वें घर का मालक कैसा है, 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी दशा चल रही है। और विदेश की अगर बात करें कि आपका विदेश जो जाने के वियोग है। और सबसे मेन बात है कि जब तक आप ये दोष सही नहीं करती, जो काल सर्प दोष बने हैं आप, क्योंकि ये आपको लाइफ में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां। तो ये दोष का सही होना बहुत जरूरी है। कैसे सही होगा, राहु केतु दोनों कवच के पाठ आप पढ़ लिया करो, दोनों के दान करो। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना भी आप कर सकती है। तो एक बार फिर बोल देता हूँ, देखो जी 24 घंटे में 10-15 मिनट का काम आपका सुबह का है, 10-15 मिनट का काम है रात का, मतलब आपने आधा घंटा देना है। और वो आपकी, बाकी आपकी मर्जी है। तो बाकी फिर भी आपके जो सवाल हों, कोई कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना।